खूरम शहजाद हैं, वो इतनी बार मेरी तरफ मारने के लिए भी आए। वो मुझ पे जब मैं रो रही थी तो वो ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये कल तक तो थी करप्शन तक की बात, अब जो है वो बात जो है वो लड़कियों तक पहुंच गई है, बच्चियों तक पहुंच गई है। ये वो तालीमी निज़ाम है जहां पर हम अपनी बच्चियों को तालीम के लिए भेजते हैं और वहां पर फिर जाकर उन्हें जो है वो ग़ुलाम बना लिया जाता है और हस्बे बेजा में रखा जाता है 3 से 4 घंटे। आज ये जो है वो अलीज़े के साथ हुआ है, कल आपकी बच्चियों के साथ भी पॉसिबल है। तो अपने कल को सुधारने के लिए आपको आज आवाज़ उठानी पड़ेगी और वकीलों की अनथक मेहनत के बावजूद जो है वो पर्चा नहीं काटा गया वीसी के खिलाफ और ये अभी तक जो है मामला जो है वो लटका हुआ है। हालांकि जो अदालत है उसने पर्चे की जो है वो डायरेक्शन दी है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई पर्चा नहीं काटा गया। तो वकील जो हैं वो हमारे हजरात जो हैं वो रात भी जो है वो सदर थाने में एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन खातिर खा कोई जो है वो अपडेट नहीं हो सकी उसके ऊपर। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जितनी हो सके आवाज़ उठाएं इस मामले पर, क्योंकि ये कभी ना कभी आपके दरवाजे तक पहुंच ही जाएगी। आज अब बेशक आपके घर में बच्चियां छोटी हैं, कल उन्होंने तालीम, आला तालीम के लिए आपको इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना पड़ेगा आपको, और फिर उनके साथ भी इस तरह के बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। आज आप अपनी किसी बच्ची के लिए आवाज़ उठाएंगे, कल आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो कोई आपके लिए आवाज़ उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम। खाने में अवेलेबल नहीं है, वो खाना खाने गया तो एफएचओ किधर है? एफएचओ किधर है? कल से आज तक क्यों नहीं आया ऐसे? तो गश्त पे रब्ता करते अच्छा, हैं। मुझे गश्त करना तो दिखाई हाँ, नहीं आप रब्ता करें उनसे, गश्त पे के बुखलाए हुए हैं। मेरा भी कह दें कि मेंबर पंजाब बार खान साहब अभी 100 वकील और आ रहे हैं। एक्स मेंबर है। मैं कैफ्यूट में BS फिज़िक्स 4 की स्टूडेंट हूँ। तो मेरी जो सिस्टर थी ना बड़ी, अज़का रहमान उनका नेम है, वो PhD कर रही थी वहीं से एक फ़िज़िक्स में ही। तो उनको स्कॉलरशिप मिला था PHEC की तरफ से। तो वो डिपार्टमेंट वालों ने बिलाल ताहिर साहब हमारे जो HOD हैं फ़िज़िक्स के, और जो वो VC साहब हैं उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा वो डराया, उनको मेंटली टॉर्चर भी किया और उनको ये भी धमकियां दी गई कि हम आपकी जो है वो PhD की रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देंगे अगर आपने ये जो स्कॉलरशिप है ना ये हमें सरेंडर नहीं की। तो हमें साइन करके दें, और लेकिन उसने नहीं की, उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। यूनिवर्सिटी उसने 6 महीने पहले ही छोड़ दी है। उसने 6 महीने से छोड़ दी थी यूनिवर्सिटी। ये 18 तारीख को, ये पिछले महीने की 18 तारीख को मैं अपने डिपार्टमेंट में मौजूद थी। हमारी एग्जीबिशन हो रही थी, मैं वहाँ पे थी। तो ये खुरम शहजाद हैं सिक्योरिटी इंचार्ज, वो आए हैं 2 पुलिस एहलकार के साथ, लेडीज़ पुलिस के साथ आए हैं। और आके उन्होंने मुझे कहा कि हमारे साथ चलो। उनके पास असला भी था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा कि सर मैं नहीं जा सकती इस तरह आपके साथ, मैं अपने घर फ़ोन करना चाहती हूँ। तो मुझे कहते हैं आप VC लगी हैं यूनिवर्सिटी की, जो आप मेरे साथ नहीं जा सकती। वो मेरी तरफ इस तरह भागे जैसे मुझे मारने लगे हैं। तो वो जो पुलिस साथ में लेडीज़ थी वो फ़ौरन सर के आगे आई हैं, उन्होंने मुझे बचाया है सर से, और फिर वो मुझे घसीटते हुए वो मुझे ले गए हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ले गए हैं। वहाँ पे जाके रूम में उन्होंने मुझे बंद कर दिया है। उन्होंने मेरा मोबाइल भी ले लिया, मेरा बैग भी ले लिया मुझसे। वो फिर 1-1.5 घंटे बाद आए हैं। आके उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे फ़ोन करवाया मेरे घर में, लाउड स्पीकर ऑन करवा के। वहाँ पे बहुत सारे सर थे और भी, उन्होंने मुझसे फ़ोन करवाया है और ज़बरदस्ती मुझसे कहा है कि मेरे घर वालों से ये कहा है कि आके बच्ची को बाजियाब करवाएं, वरना जो भी नतीजा निकलेगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अब आके साइन करें, वरना आप ज़िम्मेदार खुद होंगे। तो फिर मेरे घर वालों ने अदालत से रब्ता किया है। 4 घंटे बाद अदालत की पुलिस मुझे ले कर आई है वहाँ से। जब पुलिस का भी यही बयान था कि जब वो मुझे ले कर आई हैं, दरवाज़ा बंद था, बाहर पुलिस वाली खड़े थे, जो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी होती है वो बाहर खड़ी हुई थी, और मुझे रूम में बंद किया हुआ था। ना मेरे पास फ़ोन था, ना मेरे पास मेरा बैग था, ना उन्होंने पंखा वगैरह चलाया हुआ था। वो मुझे बार बार यही धमकियाँ दे रहे थे कि हम आपको मार देंगे। और वो जो खूरम शहजाद हैं वो इतनी बार मेरी तरफ मारने के लिए भी आए। वो मुझ पे सारे सर हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से, ऊंचा ऊंचा। जब मैं रो रही थी तो वो ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये ड्रामे ना करो, ये ड्रामे कर रही है। कह रहे थे कि अगर आप आपके घर वाले आए हमारे सामने, अगर आपके घर वाले अब आपको बाजियाब करवाने आए तो हम उनको भी पुलिस में अरेस्ट करवा देंगे, हम उन पर ये केस डाल देंगे, हम उन पर ये केस डाल देंगे, हम उनको अरेस्ट करवा देंगे। अब भी वो हमारी फैमिली को धमकियां दे रहे हैं कि आप अपना केस उठा लें, वरना हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। अब कह रहे हैं हम वकील की अजीज़ा को
कुछ स्कॉलरशिप का मैटर था, कुछ फीसस का था। तो कफ्यूर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार ने उन्हें यरगमाल कर लिया, वहाँ से उठाकर एक साइड वाले कमरे में ले गए, उसका मोबाइल छीन लिया, उसको 3 घंटे महबूस रखा। अब जब उसको डिटेन किया तो किसी लड़की ने फ़ोन किया, उसके वर्षा आए, हमारे एक दोस्त राणा साहब और अदील साहब ने उनकी फ़ाइल 491 की रेट फाइल की, हेबियस कार्पस बैलफ गया, वहाँ से सक्सेसफुल हुआ, वो बरामद होगी बची। उसने कोर्ट में आकर बयान दिया, उसके ऊपर पर्चे का आर्डर हुआ। ये 3 दिन से गायब है अमला, कभी SHO नहीं बैठता, कभी वहाँ। इसलिए हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करने हैं, हमें सारी रात बैठना पड़े, पूरी बार आएगी या पर्चा दें या इधर आ जाए, ये गायब है। कोई कभी कहते हैं घर पे हैं, कभी कहते हैं खाना खाने गए, कभी कहते हैं गश्त पे हैं, वो कहीं भी नहीं है। उनको कहिए थाने पर हाजिर हैं, और थाने पर ना आना गफलत है, गैर हाज़िरी, गैर जिम्मेदारी, और लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, टैक्स हमारे लेते हैं, थाने पर मौजूद है। रहीम यार खान में तालीम के नाम पर मुलजिम का नाम है सुलेमान, वाइस चांसलर। वो इनको ऑर्डर पास करके बैठा है कि मेरे खिलाफ पर्चा मत होने दो। अदालतें क्या कर सकती हैं? अदालतों से वो मावरा है, कंस्ट्रक्शन उसकी गिरती है, आज तक कोई नैब उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर पाती। हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केसेस टेकअप हुए हुए हैं। मुझे बताएं मैं इंसाफ कहाँ से ढूंढूं? कि कल SHO मैंने आज आपको, आप लोग आए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, हम कल से यहाँ पर मौजूद हैं। कल कोर्ट ने बकायदा पर्चे के ऑर्डर दे दिए हैं। 491 मतलब एक बंदा को बाजियाब कराकर एक सब इंस्पेक्टर और बैलफ सक्सेसफुल हो चुका है, उसकी रिपोर्ट नहीं है। उसके बावजूद पुलिस अपनी रिपोर्ट पर पर्चा देने के लिए तैयार है। 9 तारीख का ऑर्डर है, और पीछे से एक बहुत बड़ी शख्सियत कहती है 4 दिन और दे दो। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। कोर्ट ऑफ लॉ में हमें वकालत करनी है, हमें बाहर नहीं वकालत करनी। हमें हमारे हकूक दे दो, पर्चा दे दो, जान छोड़ दो हमारी। हम गिल्टी होंगे नहीं होंगे, इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन भी होगी। आपको इतनी हमदर्दी है, मैं आज आपको कह रहा हूं आप उसे बरी कर दीजिएगा। यूं मत करें जैसा आज आप कर रहे हैं। थैंक यू।